देखिए प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में लेक्चर ये 8 चल रहा है और लेक्चर 8 में हम लोग क्या कवर करेंगे, एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.4 को कवर कर रहे हैं। 11.4 में 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस आपको करवा दिया। आज मैं 5th क्वेश्चन को स्टार्ट करूँगा और आज का जो वीडियो में जो भी लास्ट एक्सरसाइज है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक में मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्फेयर और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम को फाइंड करना। और आपको भी पता है कि स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है और हेमीस्फेयर का वॉल्यूम जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वेयर आर इज अ रेडियस ऑफ द स्फेयर और हेमीस्फेयर में आर क्या रिप्रेजेंट करता है, रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन 5th को आप लोग लिखिए हाउ मैनी, 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.4 लिखिए हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमीस्फेरिकल बाउल, how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold, of diameter 10.5 centimeter hold। देखिए प्यारे बच्चों, बोल रहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क, कितना मिल्क आएगा अगर एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, मतलब बाउल मतलब एक हेमीस्फेरिकल शेप का कटोरा है और जिसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। तो आपसे लीटर पूछ रहा है, मींस कैपेसिटी पूछ रहा है। और कैपेसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है, वो वॉल्यूम फाइंड करने बोल रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो वॉल्यूम, इसका डायमीटर जो दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमसे आंसर पूछा है वो लीटर में। तो हमें सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन लीटर के साथ मालूम है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 लीटर। तो अगर क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका वॉल्यूम आया है और आप चाहते हो कि लीटर में लाना, तो आपको 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। राइट या रॉन्ग? क्यूबिक सेंटीमीटर को जब 1000 से आप जब डिवाइड कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, लीटर में आ जाएगा। तो चलिए हेमीस्फेरिकल बाउल है और उसी का पूछा है, कैपेसिटी पूछा है, मींस ये एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 11.4 न्यू बुक। अब देखिए ये डायमीटर आपको गिवन दिया है प्यारे बच्चों। पहले आप गिवन क्या है उसको लिखना सीखिए। d इज इक्वल टू दिया है 10.5 सेंटीमीटर। d इज इक्वल टू दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें d की जरूरत होती है कि r की? r की जरूरत होती है ना। तो r इज इक्वल टू 10.5/2। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप अभी चाहे तो इतना ही रहने दे, आगे हो सकता है डेटा आपका कैंसिल आउट हो जाए। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमी इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/3 पाई का वैल्यू कितना, 22 और आर कितना 10.5/2 इंटू 10.5/2। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 11 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया।
समझ पा रहे हैं ना। और ये 7 से कितने टाइम्स में कटे, 1.5, और ये 3 से कितने टाइम्स में कटेगा, 5। क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब ये यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 11 इंटू 5 क्या हो जाएगा 55, और डेसिमल है तो 5.5, और इधर क्या है 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू 2, है ना। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आता है आप लोग को, कितना होगा, कौन बताएंगे, बताइए। देखिए 105 को 105 से करोगे तो 105 को अगर 105 से करोगे तो आंसर आएगा कितना। इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, 10 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 110 25 इतना होगा। और उसके बाद आप 55 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 जा कितना हो जाएगा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10, 12, 1, समझ रहे हो ना। 5 1 जा 5 और 5, फिर 5 2 1 5 5, तो 5 7 3 6, तो कितना आ गया 606 375/2। डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, अच्छा 5.5 में भी था ना, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। अब देखिए 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये 6 कितने बार में लगेगा, 3 0 3 डेसिमल 1 8 5 क्यूबिक। लेकिन हमसे किस में पूछा है आंसर, हमसे पूछा है आंसर लीटर में, तो लीटर में लाने के लिए आप 1000 से क्या करते हो, डिवाइड। तो जब करोगे 1000 से आप जब डिवाइड करोगे तो ये लीटर में आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 0.303 आप 1875 लीटर आप अप्रॉक्स करके भी लिख सकते हो, है ना। कोई कंफ्यूजन है क्या, नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए a hemispherical tank is made up of, a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick, full stop, if the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank। फिर से एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick, if the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank। मतलब एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, मैं सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्वेश्चन आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या आपसे जानना चाह रहे हैं, वो क्या आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। क्या बोला, एक 6 नंबर, आ हेमीस्फेरिकल टैंक, एक हेमीस्फेयर शेप का टैंक है, इज मेड ऑफ एन आयरन शीट, आयरन शीट से बना हुआ है वो, और 1 सेंटीमीटर थिक,
और वो 1 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। इफ द इनर रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, इनर रेडियस इज 1 मीटर, सेंटीमीटर नहीं दिया, 1 मीटर दिया है। तो आपसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से बताता हूं इस क्वेश्चन का। ये साइंस का बुक कोई लाए हैं क्या? लाइए, हाँ देखिए, देखिए प्यारे बच्चों, ये आपको ना ध्यान दीजिएगा, अभी ये तो हेमीस्फीयर का बात किया है, मैं आपको सिखा रहा हूं, ये हेमीस्फीयर का बात किया है प्यारे बच्चों, लेकिन देखिए वो उसका कहना क्या है। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसको मैंने सिलेंडर बना दिया, राइट अराउंड, तो वो इस मटेरियल का वॉल्यूम जानना चाह रहा है, इस मटेरियल का, कि ये मटेरियल जो यूज हुआ है ना, देखिए ये मटेरियल जो यूज हुआ है ना, इसका वॉल्यूम जानना चाह रहे हैं वो, कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। इस मटेरियल का वॉल्यूम जानना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों, इस मटेरियल का। देखो अब मान लीजिए बीच में सेंटर होगा, और बीच में सेंटर होगा राइट अराउंड, अब सेंटर से अंदर रेडियस होगा, नहीं होगा, तो अंदर एक अलग रेडियस होगा और बाहर थिकनेस के कारण एक अलग रेडियस होगा। नहीं समझ में आया? इसका मैं आपको ऐसा डायग्राम बना के दिखाता हूं, एक सिंपल सा डायग्राम, सिर्फ टॉप का डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह का है टॉप, हेमीस्फेरिकल बॉल का टॉप इस तरह से, मान लीजिए ये सेंटर हुआ, तो एक इनर रेडियस ए हुआ, इनर रेडियस ए हुआ 1 मीटर, और ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। तो अगर ध्यान देना, अगर ऐसा जब भी हो ना, ऐसा सवाल जब भी हो, अगर मटेरियल का वॉल्यूम पूछे तो आप क्या कीजिएगा, जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस फाइंड करके एक बार आउटर रेडियस पे एक बार वॉल्यूम निकालिएगा, इसका आउटर रेडियस लेके एक बार वॉल्यूम निकालिएगा, और एक बार इनर रेडियस लेके जब वॉल्यूम निकालिएगा, एक बार आउटर रेडियस, जैसे ये हेमीस्फेरिकल बॉल है प्यारे बच्चों 6, ऐसे, ठीक है ना। अब ये है इनका थिकनेस, ध्यान दीजिएगा, हमको मटेरियल का वॉल्यूम चाहिए, तो आप खुद ही सोचो ना, आप क्या करो, आउटर रेडियस लेके एक बार वॉल्यूम निकाल लो, और इनर रेडियस लेके वॉल्यूम निकाल लो, और आउटर रेडियस जब वॉल्यूम लोगे तो जो वॉल्यूम आएगा उसमें इनर रेडियस लेके वॉल्यूम निकालोगे, वो वॉल्यूम को माइनस कर दोगे, तो अंदर जो स्पेस है, माइनस करने का मतलब हटा देना, तो किसका वॉल्यूम बचेगा, मटेरियल का ना वॉल्यूम बचेगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो तो आउटर रेडियस जो होगा, मतलब अब देखिए ना, आपको मैंने ऐसे फोल्ड करके बताया, तो आप अंदर कितना स्पेस ऑक्युपाई हो रहा है उसका वॉल्यूम निकालो, और बाहर कितना स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है वो वॉल्यूम निकालो, उसमें से आप अंदर वाला का वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, मटेरियल का वॉल्यूम बचेगा, राइट या रॉन्ग, मटेरियल का वॉल्यूम बचेगा। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप यही कीजिएगा। सबसे पहले तो आप इनर रेडियस क्या है, डेटा गिवन क्या है, गिवन इनर रेडियस बराबर 1 मीटर है ना। आउटर रेडियस कितना होगा, 1 + 1 सेंटीमीटर दिया ना,
तो 1 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा, ये 0.1 मीटर, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1.01 मीटर। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, आउटर रेडियस का वॉल्यूम में से इनर रेडियस का वॉल्यूम को माइनस कर दीजिएगा, तो मटेरियल का वॉल्यूम निकल जाएगा कि कितना आयरन यूज हुआ है वो निकल जाएगा। तो आपसे जो पूछा है ना ये सवाल कि वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक, तो यहां पे सीधा आप फाइंड कीजिएगा वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड वॉल्यूम of the iron, volume of the iron used, volume of the iron used to make the, to make tank, use to make the tank। आपको क्या करना है, आउटर, ध्यान दीजिएगा, आउटर रेडियस लेके, तो आउटर रेडियस पे क्या होगा, आउटर रेडियस मान लेते कैपिटल आर है, इनर रेडियस, इनर रेडियस जो है स्मॉल आर है, इनर रेडियस स्मॉल आर 1 मीटर। आउटर रेडियस को भी आप डिफाइन कर लीजिए कि आउटर रेडियस कैपिटल आर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 0.01 मीटर इज इक्वल टू 1.01 मीटर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 स्मॉल आर क्यूब। अब इसमें देखिए 2/3 पाई कॉमन हो जाएगा, ये डायरेक्ट आप ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब बताइए, अब आप वैल्यू पुट करते जाइए, 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना प्यारे बच्चों 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, है ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, अगर कोई कट रहा है तो काट दीजिए, 2 × 22 बाय 21 इंटू 101 को 101 इंटू 101 इंटू 101 कितना होगा, 101 इंटू 101 कौन बताएगा, 1.030301। फिर बताइएगा 1.030301 यही है ना, -1 है ना। अब देखिए कहां पे मैं लिख दूं, इधर लिखो, ओए अब इसमें माइनस आप कीजिएगा, 1 को माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 0.0301 है ना। आप तो इसको आप अप्रॉक्सीमेट भी कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट करके आप क्या लिखना पसंद करोगे, ये 44/21 0. क्या लिखिए 0.3 ये लिखिए अप्रॉक्सीमेट करके, है ना। समझ रहे मेरी बात कि नहीं समझ रहे, कोई कंफ्यूजन है क्या। अब देखिए इधर मैं लिख दे रहा हूं कैलकुलेट करके, तो क्या हो गया, वॉल्यूम में डायरेक्ट लिख रहा हूं v, मतलब ये v बराबर जो आंसर आपका आएगा, तो आप 44 इंटू कितना आया, मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको, 3 से आप काट भी सकते हो, बताइए 44 मल्टीप्लाइड बाई 0.03, 44
आप काट भी सकते हो यार, इससे 3 से आप काट सकते हो डेसिमल उड़ा के, नीचे आप 100 लगा के 3 से ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये 44 7, बताइए 44 बाई 100 0.63 अप्रॉक्स करके पूरा बताइए ना आप। 0.6285 अप्रॉक्स, चलिए इतना। ये सेंटीमीटर मीटर क्यूब में था ना, 0.06 क्यों गड़बड़ बताते हो भाई, 0.062857। तो ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्स जब कीजिएगा तो 0.06 क्यूबिक मीटर, है ना। अप्रॉक्स आंसर, ये उनका मटेरियल का वॉल्यूम होगा। मतलब आउटर रेडियस लेके वॉल्यूम में, आउटर रेडियस लेके आप वॉल्यूम निकालिए, फिर इनर रेडियस लेके वॉल्यूम निकालिए। जब माइनस कर दीजिएगा तो मटेरियल का वॉल्यूम आपको मिलेगा। आप अपना बुक क्यों क्या किए आप छोटू, क्यों, वाई? नेक्स्ट लिखिए 7 क्वेश्चन लिखिए। सेवेंथ लिखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब बोला 7 नंबर बोला कि आप स्फीयर का सरफेस एरिया गिवन दिया है, गिवन जो दिया है वो सरफेस एरिया किसका दिया है, स्फीयर का, और आपसे उसका वॉल्यूम पूछा है। आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप क्या करो, गिवन क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे क्या फाइंड करने बोला, वॉल्यूम। तो जब सरफेस एरिया इतना दिया है और आपको वॉल्यूम फाइंड करने बोला है ना, तो वॉल्यूम निकालने के लिए स्फीयर, अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालने बोला है तो आपको स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस चाहिए। लेकिन डायरेक्ट रेडियस ना देके आपको सरफेस एरिया दे दिया, और हमको पता है कि सरफेस एरिया जो स्फीयर का होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप खुद ही पुट कर दीजिए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आप लिख दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये किसका वैल्यू दिया है, 4 पाई आर स्क्वायर का दिया हुआ है। अब यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर बराबर 154। अब यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा, 7 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 4 इंटू 22, 4 इंटू 22, समझ रहे ना। कोई कंफ्यूजन है क्या छोटी, बोलो कितने बार में कटेगा बताइए। 11 से ये 1 टाइम्स में लगेगा, और ये 4 टाइम्स में लगेगा, और ये 2 टाइम्स में लगेगा। 2 से ये 7 टाइम्स में लगेगा, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 49/4।
मीन्स R इज इक्वल टू 7/2। 49 का 7 और 4 का 2, तो 7/2 क्या सेंटीमीटर। रहने दीजिए, कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। डेसिमल में क्या होता है कि थोड़ा सा लेंदी हो जाता है प्रोसेस। अब हम लोग क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वैल्यू पुट करते जाइए, 4/3 पाई का वैल्यू कितना 22/7 और आर आप कितना निकाले हो 7/2। अब समझ में आया कि क्यों नहीं हम डिवाइड किए थे। सो ऐसा जब आता है ना, जब डेटा यूज होगा तो आप ऐसे ही आप स्मार्ट वर्क कीजिए। अब 7 से 7 कट गया, 2 से 22 11 टाइम्स में, और इस 2 से 2 कट गया, है ना। ऊपर क्या गया 11 इंटू 49 बाय 3, 530/3। जब डिवाइड कीजिएगा तो 3 के टेबल में 1 टाइम्स में 2 और 3 23, 1 66। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसका क्या होगा वॉल्यूम 179.7 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार आंसर मैच कर लिया जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। 8 नंबर, 8 नंबर क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। 8 क्वेश्चन लिखिए। अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग is in the, a dome of a building is in the form of a hemisphere. Form, FORM, ठीक है, फ्रॉम नहीं, क्या FORM। A dome of a building is in the form of a hemisphere, full stop. From inside, comma, it was whitewashed at the cost of rupees 4,989, rupees 4,989.60, 4,989.60. If the cost of whitewashing is, if the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, if the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, comma, find the first लिखिएगा inside surface area of the dome, inside surface area of the dome. सेकेंड लिखिए वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ठीक, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को समझिए, आसान सा क्वेश्चन है ये। बोला अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर, मतलब एक जैसे नहीं होता है कि किसी का देखिएगा बिल्डिंग के ऊपर इस तरह गुंबद टाइप के बना दिया जाता है, हेमिस्फीयर शेप का। तो वही बोल रहा है कि वो हेमिस्फीयर शेप का है ना, मतलब बिल्डिंग का डोम जो है हेमिस्फीयर शेप का है। फ्रॉम इनसाइड
इट वॉज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। मतलब जो डोम के अंदर जो वाइट वॉश किया गया है, मतलब पेंट वाइट वॉश मतलब जो चूना किया गया है, जो वाइट कलर से जो पेंट होता है, वाइट कलर से जो चूना किया गया है, उसका कितना कॉस्ट पड़ा है वो दे दिया है, टोटल कॉस्ट दे दिया है, टोटल कॉस्ट दे दिया है वो, है ना। तो मीन्स गिवन जो डेटा आपको दिया है प्यारे बच्चों, वो टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट कितना दिया है? 4,989.60 ये दिया हुआ है टोटल कॉस्ट। और बोला कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, है ना। मतलब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1 मीटर का 20 रुपीज लग रहा है। 1 मीटर का कितना रुपीज लग रहा है? 20 रुपीज। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने पेन खरीदा, जो पेन का मेरे को कॉस्ट पड़ा 100 रुपीज, मैं कुछ सम पेन्स खरीदे और जो 100 रुपीज पड़ा, और एक पेन का जो दाम था वो, एक पेन का दाम 20 रुपीज था, तो बताइए मैंने कितना पेन खरीदा होगा? क्या किए आप? टोटल कॉस्ट को एक पेन का डिवाइड कर दिए। तो ये टोटल कॉस्ट जब दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, पर मीटर स्क्वायर क्या खर्च पड़ रहा है वो दिया हुआ है। तो जब टोटल कॉस्ट को पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे तो वो कितना सरफेस एरिया में, कितना सरफेस एरिया में वाइट वॉश किया है वो निकल जाएगा। और वो कहाँ पे किया है? डोम के इनर में, है ना। तो अगर इनर सरफेस एरिया ऑफ, अगर आपको डोम निकालना है मतलब इनसाइड, तो फर्स्ट में आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। आप सिंपल क्या करो, टोटल कॉस्ट को पर स्क्वायर मीटर के कॉस्ट से डिवाइड कर दो। टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 4,960 डिवाइडेड बाय 20, है ना। 249.48 कितना आ जाएगा? 249.48 मीटर स्क्वायर। मतलब टोटल कॉस्ट को जब इससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपका ये निकल जाएगा। क्लियर है? अब सेकेंड में आपसे क्या पूछा? वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, कि डोम के अंदर कितना एयर है वो फाइंड करके बताओ। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब आपको सरफेस एरिया मिल गया, सरफेस एरिया ऑफ द डोम मिल गया, समझ रहे हो ना। अच्छा ये कौन सा सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया कि टोटल सरफेस एरिया है ना? नहीं, अंदर अगर डोम है तो इसको अगर पेंट किया है तो ये कर्व सरफेस एरिया ना। कौन सा सरफेस एरिया है? राइट अराउंड। तो मीन्स ये किसका वैल्यू है? 2πr² का वैल्यू है, है ना। तो आप वहां से फिर क्या निकालोगे? वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, रेडियस मालूम नहीं है, तो रेडियस आप कैसे निकालोगे? जो कर्व सरफेस एरिया आया है उससे आपको क्या निकल जाएगा? रेडियस निकल जाएगा। अगर डोम का अंदर पेंट किया है मीन्स वो कर्व सरफेस एरिया यूज कर रहा है, तो ये वैल्यू किसका दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया का। राइट अराउंड। तो
कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू, ये सेकेंड पार्ट का आंसर मैं बता रहा हूं, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ फिर बच्चों, 249.48 मीटर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ डोम कौन सा शेप का, ये हेमी स्फीयर, तो क्या होता है ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो 249.48। अब वैल्यू पुट कीजिएगा 22 बाय, इसमें कोई वैल्यू तो नहीं बोला है ना, नहीं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 249.48। अब आर स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो 249 देखिए थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव पार्ट होता है, आराम से पेशेंस रखिएगा, इंटू 7/2 इंटू 22। अगर जो कट रहा है उसको आप काट सकते हो, 11 से ये कटेगा, 11 2 जा 2 9 29, तो 7 बचेगा 74, तो 6, हाँ कट जाएगा। 11 से ये 2 टाइम्स में, और ये भी 11 से देखिए 2 टाइम्स में कटेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 2 29, फिर 2 टाइम्स में लगेगा 7 रिमाइंडर बचेगा 74, 6 बार में लगेगा है ना, और फिर 8 बार में। क्लियर है ना। फिर 2 से ये कट जाएगा कितने बार में 1.34, फिर ये 2 से कट जाएगा कितने बार में 5.67। अब ये आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 5.67 इंटू 7 39 स्क्वायर रूट निकालने जानते हो, आर बराबर कितना हो जाएगा 39.69 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकालने नहीं जानते हो, देखो इधर मैं निकाल लिए, चलिए वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। आर निकल गया, आर निकला, आर निकल गया आराम से, एकदम क्लियर है ना। कोई डाउट है क्या, क्या डाउट है छोटू? अच्छा मीटर में दिया डेटा तो आप मीटर कर दो, यहां तक करेक्ट। अब हम मेरा आर निकल गया, अब हमसे क्या पूछा है वॉल्यूम पूछा है, हमसे क्या पूछा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ डोम इज इक्वल टू क्या होता है, हेमी स्फेरिकल शेप का है तो क्या होता है फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 22/r, आर कितना निकला 6.3 का क्यूब है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। अब देखिए 7 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स में 0.9 है ना, और ये 3 से कितने बार में कट जाएगा 0.3। तो आंसर क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाइड बाय 3 से आप मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.3 मल्टीप्लाइड बाय 6.3। बताइए मल्टीप्लाई करके 52.90 क्यूबिक मीटर। समझ रहे हो ना, कोई कंफ्यूजन? एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। ये अप्रॉक्स जब कीजिएगा तो 5239 क्यूबिक मीटर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करें, नोट डाउन करें।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखिए 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, 9 नंबर। आ रहा है ना सभी को समझ में? आसान सा टॉपिक है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रख के कीजिएगा, कैलकुलेशन करना है बस। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, comma each of radius r, each of radius r and surface area s, surface area s, ठीक छोटी, are melted to form a sphere, melted to form a sphere, मेल्ट करके उसको स्फीयर बनाया गया, melted to form a sphere with surface area s dash, with surface area s dash, जिनका सरफेस एरिया s डैश है, फुल स्टॉप। फाइंड द फर्स्ट रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, ठीक। सेकेंड रेशियो ऑफ s एंड s डैश, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, ठीक ना। देखिए क्या बोला, पहले क्वेश्चन का क्या डिमांड है, क्या आपसे उम्मीद रखा है, आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं वो। बोला 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, मतलब 20 छोटे छोटे स्फीयर्स है, आयरन लोहा का बना हुआ है और सभी का रेडियस r है, मतलब ईच स्फीयर का रेडियस r है एंड सरफेस एरिया s, और सरफेस एरिया s है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, और जिसको मेल्ट करके क्या बनाया गया, स्फीयर बनाया गया, मेल्ट करके क्या बनाया गया है, ठीक है, मेल्ट करके क्या बनाया गया, और विथ सरफेस एरिया एस डैश, जिनका सरफेस एरिया क्या है, एस डैश है, सरफेस एरिया S dash. फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू, क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, न्यू स्फीयर का आपको रेडियस फाइंड करना है, समझ पाए, न्यू स्फीयर का आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं एक बात, क्वेश्चन समझ गए, फिर से बताऊं, ईच ऑफ रेडियस आर, जो छोटे छोटे स्फीयर ना उनका रेडियस आर दिया है और सरफेस एरिया एस, मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, और जो नया जो स्फीयर बना है मेल्ट करके, में सारे 20 स्फीयर को मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया एस डैश दिया हुआ है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। और बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सारे को मेल्ट करोगे तो एक न्यू स्फीयर बनेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो न्यू स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम जो है वो v डैश है, जो न्यू स्फीयर बनेगा उसका वॉल्यूम का डिस्कस नहीं किया है, तो उसका वॉल्यूम v डैश है, राइट आरो, समझ में आ रहा है। अगर आप नहीं भी मानोगे चलेगा, लेकिन मैं बता दूं कि अगर सारे, पहले आप कर ही लो इसको, लेट द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू v डैश, है ना। अब मैं आपको बताऊं,
जो 20 स्फीयर है वो 20 स्फीयर को मेल्ट जब किया जाएगा, 20 स्फीयर को मेल्ट किया जाएगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो न्यू स्फीयर का वॉल्यूम के बराबर होगा। एकदम इस बात को ध्यान में रखना। 20 जो स्फीयर है उसको जब मेल्ट किया जाएगा तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो न्यू स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन? तो मैं क्या लिखूं? मैं लिखूं कि 20 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 20 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या? स्मॉल स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इज इक्वल टू, मतलब 20 स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा वो न्यू स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। राइट और तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। अब बताइए, अब इधर क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, अब न्यू का 4/3 पाई और आर डैश का क्यूब, आर डैश का क्यूब। समझ रहे हो ना? थोड़ा थोड़ा। अब आप बताइए, ये 4/3 और ये 4/3 क्या होगा? कैंसिल आउट। पाई और पाई क्या होगा? होगा? कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई डाउट? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब बताइए, अब क्या करें? 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ न्यू। अब आगे कौन बताएगा क्या करेंगे? हम यहां से क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे बताओ? अच्छा, ये 20 ना, एक मिनट, यहां पे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, 27 दिया है। समझ गए? क्वेश्चन में एक थोड़ा इंप्रूव कर लीजिएगा। 20 स्फीयर ना देके 27 दिया है क्वेश्चन में। 20 ना देके क्या दिया है? 27। तो यहां पे नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। क्वेश्चन में 20 ना देके 27 दिया है, तो यहां पे आप 27 कर दीजिएगा, आपको कुछ इंप्रूव नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा? ये 27 आर क्यूब और आर डैश का क्यूब, है ना? राइट और तो यहां पे एक 27 आर क्यूब का मतलब क्या हुआ? 3 आर का क्यूब बराबर आर डैश का क्यूब। राइट और तो आर डैश का वैल्यू कितना आ गया? कंपेयर करोगे, पावर सेम है, आर डैश का वैल्यू कितना आ गया? तो न्यू रेडियस आपका कितना आ गया? न्यू रेडियस आपसे यही पूछा था ना कि रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट? 3r। यही पूछा था आपसे क्वेश्चन। सेकंड में आपसे क्या पूछा है? देखिए, सेकंड में आपसे पूछा है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड में आपसे पूछा है, सेकंड में पूछा है कि रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। क्लियर है? तो आप ही बताइए, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। एस मतलब सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया मतलब एस किसका? छोटा वाला का। क्या होगा फॉर्मूला स्क्वायर का? 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या होगा? 4 पाई आर डैश। नया वाला का क्या है?
रेडियस आर डैश का स्क्वायर, 4 पाई और 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर। अब आर डैश का वैल्यू आप क्या लाए हो, 3r का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा छोटू, आर स्क्वायर बाय 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल तो 1/9 इज इक्वल टू 1:9 का रेशियो आएगा। क्लियर है ना, इजी है, समझे? फिर से एक बार समझा दे कि समझ गए? चलिए वेरी गुड। एक लास्ट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, 10th नंबर लिखिए। एक लास्ट क्वेश्चन, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter, full stop. How much medicine ब्रैकेट में लिख लीजिएगा in millimeter cube is needed to fill this capsule, मतलब इस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन की जरूरत होगी। ठीक, समझ रहे हो ना, इस मेडिसिन को फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन की जरूरत होगी। सबसे पहला फर्स्ट आपको मैंने क्या बताया था, आप गिवन लिखना सीखो, है ना, गिवन लिखो। डी बराबर क्या दिया प्यारे बच्चों, 3.5 mm मतलब मिलीमीटर। और क्या बोला, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। एक कैप्सूल है, मेडिसिन दवा जो होता है ना, वो स्फीयर शेप का, समझ रहे हो, और जिसका डायमीटर दे रखा है 3.5 मिलीमीटर। और बोल रहा है हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। मेडिसिन, और आपसे ब्रैकेट में हिंट भी दे दिया है कि क्यूबिक मिलीमीटर, मतलब आपसे क्या जानना चाह रहे हैं, वो वॉल्यूम जानना चाह रहे हैं। क्या जानना चाह रहा है, तो और ये कौन सा शेप, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको आर चाहिए, तो 3.5 बाय क्या होगा, मिलीमीटर। और ये कौन सा शेप का है, स्फीयर। हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय व्हाट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्फेरिकल कैप्सूल, या लास्ट में आप लिख दीजिएगा, है ना, लास्ट में लिख दीजिएगा, जो आंसर आएगा ना वो लास्ट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप बताओ, 4/3 पाई का वैल्यू व्हाट, 22/, रेडियस आप कितना फाइंड किए हो, 3.5/2 है ना। 7 से ये कट जाएगा, 0.2 से 2 टाइम्स 2 11 कितना हो जाएगा बताइए, 11 5 जो 5.5 इंटू, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1225 मतलब इतना आएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5.5 को 12.67 ओ सॉरी, और नीचे
नीचे 3 जो है उसको करना है ना। तो ये कितना आया था 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 12.25 67.375 बाय 3 22.83 क्यूबिक मीटर। तो जब आप एक अप्रॉक्स करोगे तो क्या आ जाएगा ये 46 मिलीमीटर अप्रॉक्स आंसर है ना। तो ये इस एक्सरसाइज का चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि न्यू चैप्टर आपके लिए कौन सा मैं लाऊं, कौन सा चैप्टर आपको परेशान कर रहा है, किस में प्रॉब्लम हो रहा है, उसी चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।